हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल हाउस ऑफ स्टोरी में। मैं भूमिका लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है रवि और मीरा की, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वो अपना हनीमून एक एडवेंचर के रूप में मनाना चाहते थे। उन्होंने एक छोटी सी कार किराए पर ली और हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ देखने निकल पड़े। यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटों के बाद वो एक ऐसे रास्ते पर आ चुके थे जो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे थे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा मीरा। मीरा भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ता एकदम सुनसान था कि तभी उनकी कार के बगल से एक जीप गुजरती है जो आगे जाकर एकदम गायब हो गई। ऐसा कई बार हुआ। मीरा थोड़ा घबरा गई थी, पर रवि ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब रात होने लगी थी। पास ही एक गांव था। उन्होंने सोचा, आज की रात इस गांव में बिताकर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। गांव में चारों तरफ शांति थी, जैसे मानो कोई रहता ही ना हो। सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन रवि ने कहा, बस रात काट लेते हैं, सुबह चलेंगे। गांव के एक प्राचीन धर्मशाला में उन्होंने कमरा लिया। कमरा पुराना और थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन थकान के मारे दोनों ने सोचा, बस एक रात की बात है। जैसे ही दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे कि तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई घंटी बज रही हो। रवि ने मीरा से कहा, मैं देख कर आता हूँ, और बाहर निकल आया। मीरा ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन रवि वापस नहीं आया। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन खुद को संभाला और रवि को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही मीरा धर्मशाला से बाहर निकली, कुछ दूरी पर उसे वही जीप दिखी जो रास्ते में बार बार गायब हो रही थी। उस जीप के पास कुछ अजीब से लोग खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले और आंखें छोटी लग रही थी। मीरा को देखते ही उन्होंने अपने हाथ उठाए और अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगी। मीरा एकदम घबरा गई और दौड़कर वापस धर्मशाला चली गई। मीरा ने उस धर्मशाला में हर जगह जाकर रवि को ढूंढा, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सब कुछ एक रहस्य बन चुका था। वो बहुत डर गई थी कि तभी उसकी नज़र धर्मशाला के रिसेप्शन पर रखी एक डायरी पर पड़ी। जब उसने उस डायरी को खोला तो उसमें पुरानी तारीखों में कई लोगों की एंट्री थी, पर उनके जाने ही कोई एंट्री नहीं थी। मीरा को उस डायरी के पीछे एक पुराना कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें एक रात के सफ़र के बारे में लिखा था। उसमें कई लोगों के नाम थे जो इस रात के सफ़र पर गए, पर आज तक वापस नहीं आ पाए। मीरा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसमें रवि का नाम भी लिखा था, वही तारीख जब उन्होंने वहाँ एंट्री ली। ये जानकारी बहुत ही डरावनी थी। मीरा सर से लेके पांव तक कांप रही थी। अकेले उस भयानक जगह में रहना बहुत मुश्किल था उसके लिए। मीरा ने फैसला किया कि वो सुबह होते ही इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन क्या रवि को वापस पाना मुमकिन था? सफ़र अब एक राज बन गया था। क्या मीरा सचमुच इस रहस्यमय सफ़र का राज जान पाएगी, या वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएगी जिनकी कभी वापसी नहीं हो पाई? आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।